अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ रिवीजन वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 11 और इसमें हम कवर करेंगे काइट की पहले प्रॉपर्टीज़ देख लेंगे और फिर हम काइट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो एक्सरसाइज में हमारे पास हैं और एक्सरसाइज है हमारे पास 11 भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ काइट। तो काइट इज़ अ टाइप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट हैज़ टू पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स। कैसी फिगर होती है जिसकी टू पेयर्स होते हैं पैरेलल साइड के और उसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। दिस वन एंड दिस वन मस्ट बी पैरेलल। ये वाली लाइन लाइक ए बी एंड डी सी आर पैरेलल, देन वी कैन से दैट ए डी एंड बी सी आर पैरेलल टू ईच अदर। अच्छा, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। हम ये कहेंगे ए बी इज पैरेलल टू डी सी बट ए बी इज नॉट इक्वल टू डी सी। इनके लेंथ में जो है वो फर्क होता है, डिफरेंस होता है। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास क्या हो जाएगी? द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इट हैज टू पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइन, सो वी कैन से ए बी इज पैरेलल टू डी सी and similarly we can say AD is parallel to BC। तो ये आपके पास प्रॉपर्टी हो गई। देन सेकंड प्रॉपर्टी आप कह लें इसको या इसको सिर्फ जहन में रख लें, दैट इज दीज पेयर ऑफ पैरेलल लाइन दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, ये इक्वल नहीं होता आपके पास। उसके बाद हम कहेंगे देयर आर टू पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स। हमारे पास टू पेयर्स होते हैं इक्वल एडजेसेंट साइड के। अब एडजेसेंट साइड क्या होती है? द साइड दे आर ज्वाइंट्स। जो साइड्स आपको मिली हुई नजर आएंगी ना, दे आर कॉल्ड एडजेसेंट साइड। ये क्या आपके पास? एडजेसेंट। ठीक है, ये क्या पॉइंट है आपके पास? ए बी और बी सी लाइन का एडजेसेंट पॉइंट है। सिमिलरली आपके पास डी इज अ पॉइंट ऑफ एडजेसेंट पॉइंट ऑफ ए डी एंड डी सी। सी इज एडजेसेंट पॉइंट ऑफ बी सी एंड डी सी and this A is an adjacent point of BA and AD। तो अब हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? देयर आर टू पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स, सो दिस वन एंड दिस वन, दीज आर द टू एडजेसेंट साइड्स। और यहाँ पे जो आपके पास एंगल्स बन रहे होंगे ना, दे आर बाइसेक्टिंग विद ईच अदर। इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? हम कह सकते हैं दीज टू लाइन्स आर इक्वल। एडजेसेंट साइड्स क्या है आपके पास? इक्वल है। दिस साइड इज इक्वल टू दिस। तो सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होगी? ए बी इज इक्वल्स टू बी सी। देन आप क्या कह सकते हैं? इफ ए बी इज इक्वल्स टू डी सी, इफ ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, देन वी कैन से ए डी इज इक्वल्स टू डी सी। These lines are adjacent line। जो मिली हुई लाइन है, जो adjacent line है, they are equal to each other। That is second property। Third property is belongs to the diagonals। Third property आपके पास किससे belong कर रही है? diagonal से कर रही है। तो कैसे होते हैं इसके diagonals? unequal होते हैं। diagonals क्या होते हैं आपके पास? unequal होते हैं। diagonals क्या है आपके पास? BD and AC are the diagonals and clearly we can see diagonals are unequal। And then we can say diagonals are making 90 degree, right angle बना रहे होते हैं where they are having their common points। तो और secondly वो क्या कर रहे होते हैं? वो 90 डिग्री का एंगल बना रहे होते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं? diagonal cuts each other at right angle। इसकी प्रॉपर्टी हो सकती है diagonal cut each other at राइट एंगल। डायगोनल क्या कर रहे हैं? कट कर रहे हैं एक दूसरे को और क्या बना रहे हैं? 90 डिग्री के एंगल्स बना रहे हैं। तो ये आपके पास प्रॉपर्टी हो गई। फिर कह रहे हैं वन डायगोनल बाइसेक्ट द इंटीरियर एंगल। और जो डायगोनल होता है ना, ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल, आप देख रहे हैं क्लियरली ये इंटीरियर एंगल को क्या कर रहा है? कट कर रहा है। ये है इंटीरियर एंगल एंड दिस वन इज इंटीरियर, दिस वन इज इंटीरियर, दिस वन इज इंटीरियर। उसके बाद एक और आपके पास पार्ट है इंटीरियर का, दिस वन इज इंटीरियर एंड दिस वन, और दिस वन एंड दिस वन। एक डायगोनल ऐसा होता है जो आपके पास क्या कर रहा होता है? इंटीरियर एंगल को कट कर रहा होता है। और वो आपका कौन सा डायगोनल है? बी डी। जो बिगर आपके पास है ना, ये वाला,
ये आपके पास क्या कर रहा होता है, कट कर रहा है आपके डायगोनल को. इफ द होल एंगल इज 100 देन ये वाला एंगल क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू 50 एंड 50. ये प्रॉपर्टी है आपके पास. तो ये प्रॉपर्टी आपके पास क्या कह रही है, वन डायगोनल bisect. Bisect means equal section. Bisect the interior angles, that is A, B, और अगर इस पॉइंट को आप क्या कह दें, E, ABE is equals to EBC. ABE is equals to EBC. क्या है आपके पास, इक्वल होंगे. इसी तरह यहां से देख लीजिए. सेकेंडली आप क्या कह सकते हैं, ADE is equals to EDC. ठीक है, these angles are equal. this one अगर ये पूरा आपके पास 100 है then 50-50. अगर ये आपके पास 100 है तो 50-50. ये आपके पास हो गई प्रॉपर्टीज किसकी, काइट की. अब काइट के करेंगे हम कुछ क्वेश्चंस जो है आपके पास एक्सरसाइज 11B में. तो हम जल्दी से उसको स्टार्ट करते हैं. अच्छा, सबसे पहले हम करेंगे इसका बेसिक पार्ट, और बेसिक पार्ट के बाद फिर हम उसी के बाद करेंगे इसका इंटरमीडिएट पार्ट. बेसिक पार्ट में क्या कह रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग काइट्स. और ये है आपके पास काइट्स का ए है और बी पार्ट है. हम इसको ड्रॉ करते हैं और फिर हम इसको करेंगे सॉल्व. ये है आपके पास एक्सरसाइज. अच्छा, आपके पास ए पार्ट है ये, दैट इज ए पार्ट. एंड इन ए पार्ट व्हाट दे आर सेइंग, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग काइट्स. वैल्यू ऑफ अननोन में आपके पास अननोन क्या क्या है, अननोन है हमारे पास ए और अननोन है हमारे पास बी. इट्स मीन वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एज वेल एज फॉर बी. ए को हम फाइंड करेंगे. देन इफ वी विल सी दिस लाइन एंड दिस लाइन इज इक्वल टू ईच अदर. हमने क्या प्रॉपर्टी अभी सीखी थी, वी हैव लर्न दैट these two lines are adjacent lines and these two lines are equal to each other. It's mean if we will draw one of the triangle like this and this one is 100 degree and these two lines are equal to each other, then this triangle is behaving like an isosceles triangle. And if this angle is A, then it must be A also. So for the equation we can say 100 degree plus A is equals to 180 degree. फिर आपके पास B है, if this one and this one are equal. ठीक है, ये अगर 61 है then this one is also 61. Then we can say here we are having a triangle. If this one is B and this line and this line they are equal to each other, then this angle is 61 degree and this angle is also 61 degree because of the isosceles triangle. So we can say 61